Hello, everyone, and welcome back to my YouTube channel. As we all know that तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ नॉकिंग एट द डोर सो उसके लिए एक डीप प्रिपरेशन की ज़रूरत होता है। तो मैंने आज एमए इन एजुकेशन का कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आया हूँ 50 MCQs on तेजपुर यूनिवर्सिटी एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम। So watch till the end, you will be benefited. It will be beneficial for you, as this video will cover the complete syllabus of MA in Education Tezpur University Entrance Examination, and here you will witness some PYQ 2 previous year question will be discussed here. So let's get started. Section A, इंक्लूसिव एजुकेशन, कंटेम्पररी इश्यूज इन एजुकेशन, उसके अंडर सेक्शन में आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राइमरी गोल होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। फिर आया इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसाइजेस रिमूविंग बैरियर्स इन लर्निंग। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एंड बी होगा। देन नंबर 3, व्हिच लेजिस्लेशन इन इंडिया प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन? तो RT एक्ट 2009, आंसर विल बी RT एक्ट 2009। द फुल फॉर्म ऑफ IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। देन नंबर 5, इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग CWSN। Then there is number 6, section B, RT Act 2009। तो RT Act 2009 से भी क्वेश्चंस आते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस MA इन एजुकेशन एंट्रेंस में। The RT Act provides free and compulsory education to children aged 5 to 12। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 6 to 14। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 7, আণ্ডাৰ দি RT Act the minimum percentage of seats reserved for EWS in private schools। तो RT Act के अंडर मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स जो EWS के लिए रिजर्व होता है प्राइवेट स्कूल में, वो कितने परसेंटेज का होता है? तो 25% का होता है। फिर आया नंबर 8, RT Act was enforced in the year 2009। RT mandates no detention policy up to class 8। तो ये सब मतलब याद रखना होगा क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑन योर एग्जाम। नंबर 10, which article was inserted by the 86th amendment related to education? 86 amendment जो था रिलेटेड टू एजुकेशन, तो कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया था? 32B। फिर सेक्शन C, एजुकेशन फॉर पीस। पीस एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ वायलेंस। टू हेल्प द कंसेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन इज largely influenced by UNESCO initiatives। Number 13, which value is central to education for peace? Empathy। Peace education promotes respect for diversity। Number 15, one of the aims of peace education is to promote global citizenship। योगा इन एजुकेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो योगा इन एजुकेशन एनहेंसेस माइंड, बॉडी एंड हार्मोनी। Which yoga practice is widely used for stress reduction in students? स्ट्रेस रिडक्शन के लिए कौन सा योगा प्रैक्टिस यूज़ किया जाता है? तो वो प्राणायामा होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 18, योगा वाज इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम थ्रू NCERT एंड CBSE इनिशिएटिव्स। योगा promotes emotional balance। Yoga promotes emotional balance. In NEP 2020, yoga is integrated with holistic education। तो NEP 2020 के अनुसार योगा इंटीग्रेटेड
होलिस्टिक एजुकेशन है जो कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। सेक्शन इज जेंडर एंड एजुकेशन। जेंडर sensitization in education aims to promote gender equality, which scheme supports girls education in India। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उड़ान, निष्ठा, सगुन पटेल, फिर स्वयं, निपुण भारत, ये सब भी देखना होगा। फिर आया है जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन अनइक्वल एक्सेस टू लर्निंग, व्हिच पॉलिसी फर्स्ट एड्रेस्ड जेंडर बायस इन एजुकेशन NP 1986। तो NEP 2020 एनकरेजेस, NEP 2020 क्या एनकरेजेस करते हैं? तो जेंडर इंक्लूजन फंड। फिर आया एजुकेशन के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। एजुकेशन इज लिस्टेड इन, तो एजुकेशन जो हमारा एक यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तो उनमें से कौन सा लिस्ट में रहता है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है एजुकेशन। Which article ensures एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटीज़ के लिए एक आर्टिकल है एजुकेशन का जो फैसिलिटीज़ है, राइट्स है उसके अंदर। तो आर्टिकल 30 वो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन इंश्योरिंग करते हैं। नंबर 30, द 42nd अमेंडमेंट शिफ्टेड एजुकेशन टू कंकरेंट लिस्ट। एनवायरमेंटल एजुकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज मेड मैंडेटरी बाय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव 2003। One major aim of environmental education is sustainable living, which body promotes environmental awareness in school, NCERT and MOEF. The green school concept relates to eco-friendly school practices. Environmental education emphasizes responsible behavior towards nature. तो एनवायरनमेंट को मतलब एजुकेशन से कैसे लिंक किया जाता है? जैसे कि एजुकेशन एनवायरनमेंटल डे, तो एनवायरनमेंटल डे में कौन सा थीम रहेगा जो कि एजुकेशन रिलेटेड होगा, तो ऐसा मतलब लिंकेज होता है। फिर जनरल इश्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी चैलेंज इन इंडियन एजुकेशन? तो ड्रॉप आउट रेट्स है। NEP 2020 proposes school education up to class 12. The term equity in education refers to, equity in education means क्या होता है? Fair access and opportunity. Privatization in education leads to unequal access based on affordability, which is not a goal of NEP 2020. Rigid subject stream. तो NEP 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, प्रोविजंस, then objectives, then goals, then structure, characteristics, outcome, ये सब का क्वेश्चन आता है। then policy and practice, ICT in education helps in digital learning access. MOOCs are designed for open access and flexibility. MOOCs से भी क्वेश्चन आता है, तुम लोग ये सब थोड़ा डीपली देखना। And if you want me to continue this series, I will try to cover up all those syllabus. Swayam is an initiative by Government of India, MSRD, Ministry of Human Resource Development. Smart classroom use digital boards and projectors. One barrier to implementation of technology in rural education is poor internet connectivity. Then miscellaneous एक है, NCF 2005 recommends constructivist based approach. What is one challenge of implementing NEP 2020? Lack of teacher training. ECCE stands for Early Childhood Care and Education, इससे भी क्वेश्चन आता है। निपुण भारत,
मैंने ऑलरेडी बोला है, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत इसमें काम करते हैं। तो FLN जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है रेट है, तो FLN से भी क्वेश्चन आता है कि FLN का जो प्रोविज़न है, स्कोप है, कौन से एरिया में काम करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड तक काम करते हैं, तो वो सब भी देखना होता है। तो then 5+3+3+4 structure was introduced in NEP 2020. Previously it was 10+2+3. तो यही था 50 क्वेश्चन। इफ़ यू like this video, give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel for further updates. আৰু মই অসমীয়াটো কৈছোঁ কাৰণ অসমৰ বহুতো ষ্টুডেণ্টছ থাকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত, বাহিৰৰো থাকে, সেইকাৰণে মই হিন্দীটো অলপ কৈ দিলোঁ। যিয়েই নহওক, তোমালোকে চেনেলটোৰ লগত কানেক্টেড থাকিবা। আই উইল ট্ৰাই টু গিভ ইউ অল দ'জ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন অৰ পচিবল কুৱেশ্যনছ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।